नमस्कार, आप देख रहे हैं देशहित न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। इस वक्त हम मौजूद हैं वीआईपी घाट पर। यहाँ पर विपिन रावत और मधुलिका रावत की जो अस्थियां थीं, उन अस्थियों को लेकर आज सुबह उनकी दोनों बेटियां यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और यहाँ पर तमाम तरह की जो सेना है वहाँ पे तैनात है। यहाँ पे बहुत देर से प्रैक्टिस की जा रही थी सेना परेड के लिए। थोड़ी ही देर में उनकी दोनों बेटियों के साथ यहाँ पर अस्थियाँ विसर्जन के लिए यहाँ से ले जाया जाएगा। अस्थि कलश को गंगा घाट की ओर ले जाती हुई जनरल विपिन रावत और मधुलिका रावत की दोनों बेटियाँ। ये पल समस्त देशवासियों के लिए बहुत ही भावुक पल है। अस्थि विसर्जन करती हुई उनकी दोनों बेटियां कृतिमा और तारिणी, जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत विवाह वेदी से अंतिम विदाई तक साथ रहे। इसी के साथ ही जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी 5 तत्वों में विलीन हो चुके हैं। भैया भैया पीछे करो यार। सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियां गंगा में विसर्जित कर लौट रहीं उनकी बेटियां और उनके चेहरे पर ये उदासी बहुत कुछ बयां कर रही है। आइए आपको बताते हैं कि वीआईपी घाट पर अस्थि विसर्जन के मौके पर पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने क्या कहा। दुख है, बहुत कष्ट है, देश की अपूरणीय क्षति हुई है जिसकी भरपाई होनी बहुत मुश्किल है। कुछ कहते नहीं बनता है कि कई बार हम साथ रहे, उस दिन भी हम साथी थे। बिम्स्टेक देशों की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में मुझे रहना था, मेरे साथ रावत जी और हमारे थल सेनाध्यक्ष जी समेत अन्य अधिकारी थे। उसी दिन उनको जाना पड़ा वहाँ और दूसरे दिन सुबह की घटना आप हतप्रभ रह गए। हमको तो पता भी नहीं और अभी भी यकीन नहीं आता है कि रावत जी नहीं रहे। यहाँ इस देवभूमि में वो पले बड़े थे, उनकी जन्मभूमि यही है, तो विशेष भावात्मक लगाव उनका था। आज लोगों ने मुझे वीडियो भेजे हैं, दिखाए हैं। हरिद्वार से लेकर उत्तराखंड की जगह जगह पर गाँव में मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि कल रात उनको दी गई। तो ये लोगों का लगाव, चाहे हमारा दक्षिण भारत हो, पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, सब जगह लोगों के दिलों को उन्होंने जीता है। ये सबसे बड़ी बात है। आप बताइए, आप उनकी बेटियों से मिले तो उनकी बेटियों का इस वक्त क्या हाल है। बेटियों से मैं उसी दिन से लगातार उनके टच में हूँ, पहले दिन से ही। घर में भी 1.5-2 घंटा हम बैठे रहे उस रात को जब डिक्लेयर नहीं हुआ था। दूसरे दिन डिक्लेयर होने के बाद भी घर गए, फिर कल भी घर थे, फिर जो यात्रा चली कल उस यात्रा में भी थे घर से, और जो अंतिम उनको रीत लेंग हुई वहाँ पर उसमें भी उपस्थित रहा। बेटियाँ बहादुर हैं और बहादुर पिता की पुत्रियाँ बहादुर हैं। हमने उनको ढांढस बधाया है, कहा है कि पूरा देश आपके साथ है, हमारी सरकार आपके साथ है। रक्षा मंत्री जी ने उनको ढांढस बधाया है और प्रधानमंत्री जी स्वयं उनसे मिले हैं जब वो पहले दिन वहाँ पर रीत चढ़ाने के लिए आए थे। तो इस तरह से वो अकेले नहीं है, बहादुर हैं। हमारी जिम्मेदारी है। सबसे छोटी बेटी यद्यपि वैसे परिवार में अकेली रह गई हैं, लेकिन पूरा देश उनके साथ है, हम सब बिल्कुल। तो ऐसे में सर, ये श्रद्धांजलि जो आज दी गई है, उसके बाद जब आपको ये पता चला था, जब आपको इस बारे में कि ये हादसा हो गया, उस वक्त आपको क्या लगा? कि कुछ समझ नहीं आ रहा था जिस टाइम हमें ये खबर मिली। जब आपको ये खबर मिली उनके हादसे की, तो उस टाइम आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था सर? यकीन ही नहीं हुआ। हम बहुत देर तक ये सोच रहे थे कि किसी न किसी तरह से काफ़ी लोग उसमें बचेंगे, लेकिन जो दुर्घटना तो दुर्घटना है, कैसे हुई क्या हुई ये तो बाद में पता लगेगा। जो शौक लगा वो मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि पहले दिन तो उनके साथ हम साथी थे, बातचीत भी हुई, हंसी मजाक भी हुई, जैसे बैठते हैं चलते समय। तो अचानक ही ये हो गया। सर, उनके साथ बिताया हुआ कोई भी क्षण आपको याद आता हो, जब हम उनके बारे में सोचते हो कि हमने उनके साथ बातचीत करी, उस वक्त क्या? ना कि 9 तारीख को, जब 9 नवंबर को हमारा स्थापना दिवस होता है उत्तराखंड का, मैं नहीं आ रहा था। उन्होंने ही मुझसे कहा कि चलना ज़रूरी है,
उस दिन मैं एक मीटिंग में था, उन्होंने कहा रात तक छोड़ने की जिम्मेदारी मेरी है, मुझे भी वापस आना है। तो 1 घंटा यहाँ आते समय, 1 घंटा जाते समय, अपना आर्मी का ही हमारा जहाज़ था, वायुसेना का। तो काफ़ी बातें होती रही, तब मुझे पता लगा कि उनका दृष्टिकोण क्या है, उनका सोच क्या है, वो क्या सोचते हैं देश के बारे में। तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ क्या क्या बात हुई, लेकिन सर आखिर में कोई संदेश आप देना चाहते हैं सर देश को? बस वो हमारे आइकॉन हैं, देश के युवाओं को उनसे सबक लेना चाहिए, और जिस तरह का डेडिकेशन, जिस तरह का त्याग, समर्पण उनका था, वो हमेशा हमारे आदर्श बने रहेंगे। बिल्कुल सर, बहुत मैं पूछना चाहती हूँ, आज बिपिन रावत जी की अस्थियाँ और मधुलिका जी की अस्थियाँ विसर्जित यहाँ पर हुई हैं, तो ऐसे में आपको इस वक्त क्या महसूस हो रहा है? आप उनके लिए किस तरह की भावनाएं प्रकट करना चाहते हैं? बड़े मन के साथ सभी ने यहाँ CDS जनरल रावत, उनकी पत्नी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और आज जहाँ सभी लोग, पूरा देश गमगीन है, एक गौरव अपने ऐसे जनरल के ऊपर जिन्होंने देश की सेना को आधुनिकीकरण, जिन्होंने देश की सेना में एक बड़ा बदलाव, जिन्होंने चाइना हो या पाकिस्तान, उनमें किस प्रकार की युद्ध नीति होनी चाहिए, किस प्रकार की कूटनीति होनी चाहिए, उसमें महत्वपूर्ण योगदान, सर्जिकल स्ट्राइक का योगदान। तो ऐसे जनरल हमारे बीच में से जाना, CDS के रूप में पहला उनका नियुक्ति थी, निश्चित रूप से बहुत ही मन में एक जो भरे मन है सभी लोगों का, लेकिन एक श्रद्धा भी है ऐसे अपने एक उत्कृष्ट सैनिक के प्रति। आप उनकी बेटियों से मिले, उनका क्या हाल है इस वक्त? कल भी मिला था, आज भी मिला हूँ। एक बेटी अपने ऐसे बाप पर जिन्होंने देश के लिए, अखंडता के लिए अपने प्राणों को, अपने बलिदान दिया है, तो निश्चित रूप से उन बेटियों को जहाँ पिताजी के प्रति एक गर्व महसूस हो रहा है, वहीं कहीं ना कहीं एक बाप का साया छीनने को, जाने को जिस प्रकार का एक मन में भाव है, वो भी है। तो इस वक्त उनको यकीन ही नहीं हो रहा होगा कि ऐसा कुछ हादसा उनके साथ हो चुका है। ऐसे में वो किस तरह संभाल रही हैं अपने आप को, दोनों बेटियां उनकी? स्वाभाविक तौर पर परिवार में सभी लोग इस सारे दुख को बहुत लंबे समय तक इस रूप में रहता भी है, लेकिन भगवान जल एक ताकत, एक हिम्मत देता है, और उस हिम्मत ताकत के बल पर और जो एक प्रेरणा पिताजी के रूप में देश को मिली है, उसके आधार पर आगे बढ़ा जाता है। CDS जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियां विसर्जित हो चुकी हैं उनकी बेटियों के हाथों से। बेशक चाहे CDS जनरल विपिन रावत अब दुनिया में नहीं रहे हों, लेकिन वो समस्त देशवासियों के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। इसी के साथ देखते रहिए देश हित न्यूज़।